बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यू करेगा एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस के टॉपिक के ऊपर। ये लेक्चर स्टार्ट हो चुका था, ये इनफैक्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका था लास्ट लेक्चर से। और उसका आप ये समझ लीजिए कि ये सेकंड पार्ट है एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस का, जिसमें कि हम मेनली जो कि टॉपिक का कोर है, जो कि असल उसका मकसद है, वो आज हम पढ़ेंगे। जो एक्सेस कंट्रोल की जो डिज़ाइंस हैं, ये हमारा टॉपिक। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में इसका जिक्र करना था, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पर तमहीद बांधना ज़रूरी थी, तो वहाँ पर उसमें वक्त थोड़ा सा सरफ हो गया। लेकिन ये है कि वो फ़ायदा देगा आपको आज के टॉपिक को समझने में। वो लेक्चर और उससे पिछला जो कंट्रोल का लेक्चर था, एक्सेस कंट्रोल का, जो कि हमने जिसमें कि बेसिक सीखी थी। तो एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस पे डायरेक्ट हम जंप करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस डिफाइन रूल्स फॉर यूज़र्स एक्सेसिंग फाइल्स और डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस एक ऐसे एक रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जो कि यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं, कि जिनकी बुनियाद पर ये फ़ैसला किया जाए कि उनको एक्सेस देनी है कि नहीं देनी। ठीक है, किसी फ़ाइल के लिए, किसी डिवाइस के लिए देनी है या नहीं देनी, और अगर देनी है तो कितनी एक्सेस देनी है। ठीक है, और इसमें तीन तरह के बुनियादी तौर के ऊपर एक्सेस एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस के रूल्स पाए जाते हैं, एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस पाए जाते हैं। वो ये तीन अपने नाम जहन में याद रखने हैं। वैसे इनको समझना बाज़ों का थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से इनको तरतीब दिया गया है कि सुनने वाले के लिए आसान रहेगा। अगर आप मेरी बातों को ज़रा तरतीब में सुनेंगे ना, तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी, तरतीब देने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस की जब भी बात आएगी तो तीन तरह के आपने डिज़ाइन मॉडल्स जहन में याद रखने हैं। और ये मैं अभी आगे चल के आपको समझाता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। ये भी टॉपिक थोड़े से डीप है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो जो इनकी डीपनेस है वो एक आसान अंदाज में आपके सामने पेश कर दी जाए, और आपको जब भी इनका नाम सुनने को मिले तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लिक करे और आप फ़ौरन पहचान जाएं कि हाँ भाई, ये फ़लाँ एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइन मॉडल की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो तीन, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, ये आपको रीड करके दिया था कि तीन तरह के एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस हैं। नंबर वन इज़ द मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, और टू है आपका डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, तीसरा है जी आपका नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इनका मतलब क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? एक्सेस कंट्रोल तो देखिए आप समझ गए ना, इस पे तो हम मज़ीद बहस नहीं करेंगे क्या होता है। लेकिन अब एक्सेस कंट्रोल के साथ अगर मैंडेटरी लग जाए तो ये हम समझेंगे कि एक डिज़ाइन है, एक एक्सेस कंट्रोल का डिज़ाइन है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को एक्सेस देने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर मैंडेटरी का वर्ड लग गया है, तो हम ये देखेंगे कि इस केस के अंदर वो रूल्स क्या होंगे। ठीक है, ये रूल्स ही आपस में डिफ़र करेंगे डिस्क्रिशनरी में और नॉन डिस्क्रिशनरी में। मकसद तो वही है कि किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना, लेकिन वो जो रूल्स हैं, वो जो कवानीन हैं, वो चेंज होंगे। अब वो कैसे चेंज होंगे, उनमें क्या फ़र्क होगा? तो मैंडेटरी में होता क्या है कि देखें, ये कहता है कि असाइंस अ सिक्योरिटी लेबल टू ईच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एक ख़ास किस्म का लेबल दे दिया। लेबल किसे कहते हैं? देखें, लेबल कहा जाता है कि आप किसी को कोई टैग लगा दें। आप देखें ना, कहीं पर आप शॉपिंग के लिए जाएं, किसी मॉल में चले जाएं, कहीं पर चले जाएं, तो वहाँ पर अक्सर आप देखेंगे कि जो वहाँ पर चीज़ें होती हैं उन पर कुछ ना कुछ टैग लगा हुआ होता है, जिस पर उनका रेट लिखा हुआ होता है। तो वो बेसिकली टैग क्या होता है, टैग क्या होता है, उन्हें हम कहेंगे दिस इज़ अ लेबल। ठीक है, एक लेबल है जिसके ज़रिए से आप ये पहचान पा रहे हैं कि इसका रेट इतना है। सिमिलरली, जो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स डिज़ाइन मॉडल है, इसमें आप करते ये हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जिनको कि एक्सेस किया जाना है सब्जेक्ट की तरफ से, उनको आप कुछ लेबल्स लगा देते हैं उनके ऊपर। वो लेबल्स क्या होते हैं वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ, लेकिन आप कुछ लेबल लगा लेते हैं उनको, कि जिससे पता चलता है कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज़्यादा सेंसिटिव है। ये ज़्यादा सेंसिटिव का मतलब है कि अगर ये चुरा लिया जाए तो इससे नुकसान ज़्यादा होगा। एक लेबल होगा जो कि कम सेंसिटिव होगा, फिर उससे कम सेंसिटिव होगा। यानी कि लेबल्स लगाने का मकसद ये होगा कि पता चल सके कि कौन सी रिसोर्स कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, इसी तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं
उनके भी अपने लेबल्स होते हैं, ठीक है, उनके अपने लेबल्स होते हैं। लेबल्स का मतलब होता है कि उनका उस कंपनी के अंदर क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स है, वो क्या है, उसका उसका क्या रोल क्या है, ठीक है, वो मैनेजर है, वो क्या है, वो डायरेक्टर है, क्या है, दिस इज़ आर, हम कहेंगे दीज आर लेबल्स, और उसी के मुताबिक उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की इजाज़त मिलेगी। ज़ाहिर बात है, हो सकता है एक ऐसी रिसोर्स हो जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल है, हम ये कहेंगे कि यार ये तो एक ऐसे सब्जेक्ट को इजाज़त मिलनी चाहिए इसको एक्सेस करने की जो कि सिर्फ सीईओ है कंपनी का, बड़ा है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है वो लेबल्स की बेस पे लिया गया है कि ऑब्जेक्ट का पहले हमने लेबल चेक किया, अच्छा हाँ ठीक है ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो इसको एक्सेस, इसके लिए एक्सेस जिसको देनी चाहिए तो वो उसको देना चाहिए जिसका जो लेबल है, जिसका जो आप ये कह लें कि उसका जो रोल है वो आप सीईओ का है, ठीक है। रोल का वर्ड तो मुझे यहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने कहा लेबल्स का वर्ड यहाँ पर यूज़ करना है, ये याद रखें। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर लेबल्स का वर्ड यूज़ किया जाता है, रोल का वर्ड आगे आएगा, इसको इसमें मिक्स नहीं करना, ठीक है ना, रोल आगे आएगा। तो वही बात कर रहे हैं कि मैचेस लेबल ऑफ सब्जेक्ट टू लेबल ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन व्हेन एक्सेस शुड बी ग्रांटेड, वही बात आ गई। दोनों के लेबल्स को मैच किया जाता है, उनके टैग्स को मैच किया जाता है, अगर वो मैच कर जाते हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि यार इस सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेस दे दी जानी चाहिए। अ कॉमन इम्प्लीमेंटेशन इज रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना, रूल बेस्ड, इसका एक दूसरा नाम है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, के आप समझ लें कि सब सेट है इसका, इसी के अंदर आता है, जो कि इसकी एक एग्जांपल है, आप ये कह लें रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो आपसे अगर कह दिया जाए कि रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो फ़ौरन आपके जहन में लेबल्स आने चाहिए या मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट जहन में आना चाहिए। और वही बात यहाँ पर की जा रही है कि ऑफन रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट टू हैव अ नीड टू नो इन एडिशन टू प्रॉपर सिक्योरिटी क्लियरेंस। ये बहुत एक ज़बरदस्त तीन वर्ड्स हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस। सिक्योरिटी क्लियरेंस है, जितने भी आपके सेंसिटिव इदारे होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, तो वहाँ पर एक आम, जिस तरह पाकिस्तान में जनरल हेडकोार्टर्स है, जीएचक्यू है आपका, तो वहाँ पर आप तो नहीं, सिविलियंस को तो इजीली नहीं छोड़ेंगे ना वहाँ पर। और अगर वहाँ पर किसी आर्मी वाले को या किसी आर्म्ड फोर्सेस वालों को भी छोड़ेंगे तो बाकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, पहले सारा कुछ होता है, हर एक चीज़ होती है, ऐसे नहीं है कि हर एक को छोड़ दिया जाए, क्लियरेंस करेंगे उसके बाद अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल की एग्ज़ाम्पल है, और इसका दूसरा नाम रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी है, ये याद रखें, ठीक है ना। फिलहाल इतना याद रखें कि ये दोनों एक ही डिज़ाइन, एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइन का नाम है। और यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ की गई है, नीड टू नो, ये आपने जहन में याद रखना है। ये नीड टू नो का मतलब क्या है कि इट इंडिकेट्स दैट अ सब्जेक्ट रिक्वायर्स एक्सेस टू ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क, यानी कि एक्सेस मिल जाएगी उसे, और वो ये चीज़ साबित करेगा, सब ज़ाहिर बात है सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, लेकिन वो अपनी क्लियरेंस से ये साबित कर देगा कि हाँ भाई यार मेरा जो लेबल है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेजर हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं लेक्चरार हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे इस रिसोर्स एक्सेस मिल जानी चाहिए, तो उसकी प्रॉपर क्लियरेंस होगी उसकी लेबल की बुनियाद पर, और उसको उस ऑब्जेक्ट तक के लिए एक्सेस दे दी जाएगी। लेकिन नीड टू नो, इतना बस उसको वहाँ पर इजाज़त मिलेगी कि जितना कि उसने उस पर काम करके अपना जो गोल है वो अचीव कर लेना है, बस, ठीक है, इसको नीड टू नो कहा जाता है। और तभी तो उसे इजाज़त मिलेगी, ये एक बड़ा बारीक सा कॉन्सेप्ट है। अगला उसे इजाज़त क्यों देगा, सवाल ये है, वो इसलिए देगा कि वो सब्जेक्ट ये उसको जो कंट्रोल है वहाँ पर ये चीज़ प्रूव कर चुका है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट तक के लिए जो एक्सेस है वो दे देनी चाहिए, मुझे मिल जानी चाहिए, क्योंकि इसको अगर मुझे एक्सेस करने नहीं दिया जाएगा तो जो काम मैंने करना है वो हो ही नहीं सकता, मैं एलिजिबल हूँ इसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है। अब थोड़ा सा चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ये कई कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ये हैं कि आप समझ लें थोड़े से मुश्किल हैं इनको ग्रिप करना, लेकिन ये है कि अगर आपने शुरू से कंट्रोल्स के लेक्चर सुने हैं ना तो ये आप समझ जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब जो मैं लेबल्स आपको कह रहा हूँ ना वो ये हैं। लेबल्स का क्या मतलब होता है, लेबल्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका मतलब ये होता है कि आपके नॉर्मली मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, मिलिट्री के अंदर ये जितने भी आपके आर्म फोर्सेस हैं, आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर देखें ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं।
सबसे सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर किसी भी रिसोर्स को ये मेंशन करवाना है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल रिसोर्स है और इसकी जो ब्रीच है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी हमारे लिए, तो वो उस ऑब्जेक्ट को लेबल दे देंगे टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट ये बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट है। उससे कम थोड़ा सा कोई कम सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट कह देते हैं। फिर उससे कम है कॉन्फिडेंशियल, फिर अनक्लासिफाइड। ठीक है, सेंसिटिव है बट अनक्लासिफाइड। और उससे फिर कम है अनक्लासिफाइड। ये कोई अपने निकाले हुए हमारे टर्म्स नहीं हैं, बल्कि ये जनरल टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं और ये लेबल्स होते हैं। आप किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देख लें कि उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को टॉप सीक्रेट कहा हुआ है, उनकी उनकी फाइल्स होती हैं ना, वहाँ की उनकी फाइल्स होती हैं जिसमें पूरे डाटा होते हैं, और जासूस जो आप स्पाइज होते हैं उनके डाटाज होते हैं, तो वो कह लेते हैं, ऊपर लिख दिया जाता है दिस इज़ टॉप सीक्रेट। तो इसका मतलब ये है कि इस ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फाइल है, जिसका जो लेबल है वो लेबल क्या है, टॉप सीक्रेट है। इस लेबल वाले ऑब्जेक्ट को सिर्फ वही सब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है कि जिसका लेबल फॉर एग्जांपल जनरल होगा। अब बात समझ में आ गई है? तो ये जो एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म है जिसमें कि लेबल्स को इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहा जाता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स। नॉर्मली ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो लेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, वैसे तो ये टॉप सीक्रेट यहाँ से मुझे शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन चलें, ये कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे, ये तो मैंने आपको बता दिया, टॉप सीक्रेट से होता हुआ अनक्लासिफाइड की तरफ जाएगा। और वह कॉमन कमर्शियल डाटा अदर देन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में अगर लेबलिंग करनी है तो वहाँ पर फिर ये वर्डिंग्स यूज़ नहीं की जाती। वहाँ पर फिर ये होता है सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है कॉन्फिडेंशियल, फिर प्राइवेट, फिर सेंसिटिव, और फिर पब्लिक का मतलब है ये सारों के लिए आम है, इसके लिए कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एक ऐसा एक्सेस कंट्रोल जो कि लेबल्स की बुनियाद पर लगाया जाता है, और लेबल्स की बुनियाद पर ये फ़ैसला किया जाता है कि किसको एक्सेस देनी है ऑब्जेक्ट तक के लिए, किसको नहीं देनी, तो उसे हम कहेंगे दिस इज़ अ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कंट्रोल डिज़ाइन आता है वो आपका आता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, और इसमें होता ये है कि जो सब्जेक्ट है uses identity of subject to decide when to grant an access request. All access to an object is defined by the object owner. देखें, जो सब्जेक्ट है उसने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, एक रिसोर्स को एक्सेस करना है। अब वो जो रिसोर्स है उसका कोई ना कोई ऑनर होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल का, ये नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिज़ाइन के अंदर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप जो विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के आप यूज़र्स बना सकते हैं ना लॉगिन के ऊपर। तो वहाँ पर अगर आपने अपने नाम से, फॉर एग्जांपल ABC यूज़र है, उसने अपने नाम से कोई लॉगिन बनाया हुआ है, तो वो अपने लॉगिन यूज़र नेम एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, एंटर हो जाता है। और CDE ड्राइव्स जो है अब वो उसके कंट्रोल में है, वो ऑनर है। ठीक है, वो अपने नाम से लॉगिन हुआ है या हुई है, वो ऑनर है। और CDE ड्राइव में जितने भी फाइल्स पड़े हैं वो ऑनर है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का ऑनर है। अब वो उसकी मर्ज़ी है कि वो अपने अलावा उन फाइल्स को, उन तमाम चीज़ों को किसको एक्सेस करने की इजाज़त देता है या देती है। तो अगर इस तरह का डिज़ाइन, एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइन हो कि जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट ऑनर है वो फ़ैसला करे कि किस सब्जेक्ट को इजाज़त देनी है, क्योंकि वो ऑनर है, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर रहा है किसको देनी है किसको नहीं देनी, तो आप कहेंगे ये एक्सेस कंट्रोल का जो डिज़ाइन है ये है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। डिस्क्रिशन कहते भी हैं मर्ज़ी को ना, इसमें मर्ज़ी की बात आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई भी है कि मोस्ट कॉमन डिज़ाइन इन कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जनरली लेस सिक्योर देन मैंडेटरी। मतलब ये है कि ज़ाहिर बात है, अब आपने एक यूज़र ही को, एक जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑनर है, उस ही को पूरा आपने ज़िम्मा दे दिया है कि तुम अपनी मर्ज़ी से जिसको इजाज़त देना चाहो दे सकते हो। तो ज़ाहिर बात है ये डेंजरस है ना। अब आप सोचें कि वो जो ऑनर है, वो जो यूज़र है जो कि अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन हुआ हुआ है, वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए अकाउंट, अटैकर उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, तो अब जो असल ऑनर था वो तो ना हुआ, अब तो वो अटैकर उन रिसोर्सेज का ऑनर है। अब वो अटैकर जिसको मर्जी चाहे दे रहा है इजाज़त। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेस सिक्योर। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम वो मेलवेयर के लेक्चर सुनकर और पढ़ कर आए हैं, आप लोग सुनकर आ रहे हो, मैं आपको डिलीवर कर आ रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो चीज़ें सीखी हुई हैं।
इसलिए लेस सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। और लेकिन जनरली ईजियर टू इम्प्लीमेंट एंड मोर फ्लेक्सिबल। ज़ाहिर बात, एक चीज़ आसान होती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान होता है, ठीक है। मतलब ये कि जो कि लेस सिक्योर होती है, इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स भी कम होगी ना, उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा। और इसका जो दूसरा नाम है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल का, इसके अंदर ही इसकी आप समझ लें सब सेट आते हैं, उन्हें कहा जाता है आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल का जो डिज़ाइन मॉडल है ये सामने रख कर जो सिक्योरिटी है वो लगाई जाती है। बात समझ में आ गई है ना। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का दूसरा नाम वहाँ पर हमने जो देखा था वो था आपका रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये याद रखें, रूल बेस्ड, RUL, वो सब सेट आता है किसका, मैंडेटरी का। या इतना सिर्फ याद रखें, ये उसी का फ़िलहाल एक नाम है, इतना याद रखें। डिस्क्रिशनरी का इसको आप ऐसे याद रखें ना, डिस्क्रिशन का मतलब है मर्ज़ी, और मर्ज़ी कौन करेगा, ऑनर करेगा। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, वो जो मर्ज़ी वाला एक्सेस कंट्रोल है वो डिस्क्रिशनरी है। और चूंकि ऑनर है, वो एक आइडेंटिटी है एक ऑब्जेक्ट का, वो अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ फैसला कर रहा है, तो इसलिए आप कहेंगे यार इसका दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, एक लिस्ट बना दी जाती है ऑनर की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, और वो उसकी बेस पे फिर फैसला करता है किस सब्जेक्ट को अलाउ करना है, किसको नहीं करना। अब देखें यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ, आप हो सकता है आपके जहनों में सवाल उठ रहे हो कि यार ये चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे होती है। देखिए, वो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि हमारा टॉपिक नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, बहुत डीप इसका वो है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओपन करके दे दिए जाए ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो वहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये C++ की कोडिंग कैसे हो रही है, सारा कुछ कैसे हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल पे आएंगे, हम वो देख भी सकते हैं, अगर हमें वक्त मिला तो हम वो चीज़ देख भी लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा यहाँ पर जो अल्टीमेट गोल है वो ये समझना है कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जब भी आपके सामने ये आएँ तो आपको फ़ौरन चीज़ समझ में आ जाए और आपको क्लिक कर जाए दिमाग के अंदर कि यार ये किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दूसरा आपका एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइन का मॉडल था। इसके बाद जो तीसरा और लास्ट हमने देखना है वो है जी आपका नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। नॉन डिस्क्रिशनरी, उसका ऑपोजिट हो गया डिस्क्रिशनरी का। नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि इसमें होगा ये कि यूजेस अ सब्जेक्ट्स रोल और अ टास्क असाइंड टू सब्जेक्ट टू ग्रांट और डिनाई ऑब्जेक्ट एक्सेस। यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, आप समझ लें। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आप समझ लें कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है और सब्जेक्ट है, उसका जो रोल है उस कंपनी के अंदर, उसकी बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि उसको किसी ऑब्जेक्ट तक की रसाई देनी है या नहीं देनी। अब देखें, इसको मैंडेटरी के साथ मिक्स नहीं करना है, वहाँ पर रोल की बात नहीं थी। ठीक है, मैंने वहाँ पर आपको एग्जांपल दी है जनरल की और उस तरह की, वो रोल्स ही हैं, लेकिन वो मैंने बात को आसान करने के लिए दी है। लेकिन उसके मुकाबिल में वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को हमने लेबल्स भी तो किया हुआ था, तो वहाँ पर लेबल्स मिक्स हो रहे थे, याद रखें। लेबल्स आ गए थे, इसलिए उसको मैंडेटरी का वर्ड दे दिया गया था। यहाँ पर लेबल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जस्ट बात ये हो रही है कि जो कंपनी है या कोई भी इदारा है, वहाँ पर जो सब्जेक्ट है, कोई काम करने वाला है, आपने उसका रोल देखना है वो क्या है। वो असिस्टेंट है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो लेक्चरार है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो जनरल है, वो क्या है। उसकी रोल की बुनियाद पर आपने उसको एक्सेस देनी है ऑब्जेक्ट की, या एक्सेस नहीं देनी। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट टू बी नोटेड, कोई लेबल्स का वर्ड नहीं है, वहाँ पर लेबल्स थे। इसीलिए जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, इसको कहा जाता है रोल बेस्ड और टास्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। देखें, रोल यहाँ पर आया है, ROLE, ROLE, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, के रोल की बेस पे तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या इस पोजीशन क्या है तुम्हारे इस इदारे के अंदर, उसकी बुनियाद पर तुम्हें जो है वो एक्सेस मिलेगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, किसी भी रिसोर्स की। और ये इस तरह के जो कंट्रोल डिज़ाइंस हैं, ये कहाँ पर ज़्यादा काम आते हैं, कहाँ पर ज़्यादा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। वर्क्स वेल इन इन्वायरमेंट्स विद हाई टर्नओवर ऑफ सब्जेक्ट सिंस एक्सेस इज़ नॉट टाइड डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट। इसका देखें मतलब ये होता है कि एक कंपनी है, उसमें 1000 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, 1000 बंदे काम कर रहे हैं, अब उसमें से कुछ बंदे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बंदे आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, 5 बंदे, या समझ लें 50,000 में से 50 बंदे आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। अब 50 में से 25 बंदे चले जाते हैं जॉब छोड़ के, ठीक है, और 25 बंदे आप हायर कर लेते हो।
अब देखें, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 25 बंदों के लिए दोबारा से कोई एक्सेस कंट्रोल के कुछ रूल्स लगाओगे और उनके लिए कुछ आप डिफ़ाइन करोगे कि यार इन्होंने ये करना है, ये नहीं करना है, इनको इस ऑब्जेक्ट की एक्सेस दो, इसकी ना दो। ऐसे तो नहीं होगा ना। इधर बेहतरीन तरीका क्या होगा? इधर बेहतरीन तरीका ये होगा कि अच्छा ठीक है, 1000 बंदों में से जो 50 बंदे कंप्यूटर ऑपरेटर जिनकी जो पोस्ट है, हम एक ऐसा कंट्रोल बना देते हैं, कुछ ऐसे रूल्स बना देते हैं कि अगर कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर, 50 में से कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर आए, तो वो रूल उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि वो जो रूल है, वो जो एक्सेस कंट्रोल के रूल्स हैं, वो बुनियादी तौर पर उन बंदों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, उस पोजीशन पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोजीशन पर। उस पोजीशन के नीचे जौन सा बंदा भी आएगा वो ऑटोमेटिकली उन रूल्स के अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा। तो हमें इस बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा बंदा रिज़ाइन दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। बल्कि कोई बंदा रिज़ाइन दे के चला भी गया और कोई और बंदा आ भी गया, कंपनी बहुत बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली उसको बता दिया जाएगा कि यार ये तुम इस पोजीशन पे आ गए हो, ये रूल्स हैं, तुमने फॉलो करने हैं। बस दोबारा दोबारा हमें डिफाइन करने की क्या कोई ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई है ना? तो इसलिए जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के डिज़ाइंस हैं या नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के डिज़ाइंस हैं, ये वहाँ पर ज़्यादा काम आते हैं जहाँ पर आपके जो इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर हाई टर्नओवर है, जहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है कि हायरिंग ज़्यादा हो रही है, लोग जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और नाम दिया जाता है उसको, लैटिस बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज़ अ वेरिएशन और नॉन डिस्क्रिशनरी कंट्रोल। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैज़ अ सेट ऑफ एक्सेस बाउंड्रीज दैट डिफाइन रूल्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेस। यानी कि इसमें है तो वही कॉन्सेप्ट के जिसमें कि आप उस सब्जेक्ट के जो रोल है उसकी बुनियाद के ऊपर आप लगाते हो, लेकिन यहाँ पर जो रूल्स लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लैटिस के अंदर। लैटिस अगर आप देखें ना, कोई इसका अगर आप गूगल में सर्च करें, लैटिस को में मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। लेयर्स का मतलब होता है कि आप एक ये डायग्राम होता है, आपको क्या एग्जांपल दूँ, डायमंड अगर आप जहन में लाएं, या आप जो है इसमें मतलब ये कि आप सलाद के पत्ते क्या होते हैं, डायमंड तो खैर मैं गलत बोल गया, सलाद के जो पत्ते होते हैं उनका अगर आप गौर से देखें ना, उनमें मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। सब्ज़ सलाद के जो पत्ते होते हैं उनमें मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स का मतलब ये होता है कि आपने जो रूल्स हैं सिक्योरिटी के ज़्यादा कर दिए हैं तो रोल बेस्ड ही, लेकिन उसमें आपने रूल ज़्यादा लगा दिए हैं। ठीक है, इसको बस इतना ही याद रखें और इतना काफ़ी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसको थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल होता है और ग्रिप करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर आप ये बार बार सुनेंगे, रिकॉर्डिंग का फ़ायदा ये, उसकी खूबसूरती ये है कि आप बार बार सुन सकते हैं और मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको कहीं पर कुछ भी कंसेप्चुअल मसला है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ कीजिएगा। यहाँ पर जो एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइंस हैं, ठीक है, ये जो मैंडेटरी हो गया, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, ये एंड होता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अभी रहता है। लेकिन वहाँ पर कुछ हम मॉडल्स पढ़ेंगे। ये तो डिज़ाइन है ना, वहाँ पर आप जो है आप मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो मॉडल्स होंगे और वो क्या होंगे वो फिर हम देखेंगे, उनका क्या मतलब है वो हम अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फिर इजाज़त। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।